हाय। एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस कोर्स के अंदर हम मिक्स कॉस्टिंग और स्प्लिट वैल्यूएशन कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्यों मिक्स कॉस्टिंग और स्प्लिट वैल्यूएशन क्यों। देखें, नॉर्मल सिनेरियो में हमारे पास कोई एक रॉ मटेरियल है। लाइक मैं कहता हूँ टायर का रॉ मटेरियल है और बॉडी है। ये दोनों मिलते हैं तो कार बन जाती है। या इसको यूं कह लें कि टायर, बॉडी और कार। ठीक है, ये टायर मेरा रॉ मटेरियल है, बॉडी मेरा एसएफजी है, ठीक है, और ये कार मेरा एफजी है। ठीक है। अब अगर मेरे पास सिर्फ एक एक ही मटेरियल हो और एक एक ही टाइप हो तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मिक्स कॉस्टिंग करने जाऊं। मगर अब ये रॉ मटेरियल है, मैं मटेरियल भी एक ओपन करूं टायर का, मगर ये टायर मेरे पास इंपोर्ट भी होते हैं और लोकली भी परचेज होते हो। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं टायर इंपोर्ट और टायर लोकल के नाम से दो मटेरियल ओपन कर दूं। ठीक है। जब मेरा इंपोर्ट हो टायर तो मैं ये वाले टायर से इंपोर्ट कर लूं, और जब मेरा टायर जो है वो लोकली परचेज हो तो मैं ये वाला मटेरियल हिट कर लूं। तो मुझे फिर मिक्स कॉस्टिंग और स्प्लिट वैल्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर मैं ये चाहूं कि मैं मटेरियल एक ही ओपन करूं टायर, और इस टायर पे अगर मेरे 100 की क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो मुझे ये पता भी चले कि मैंने इंपोर्ट 80 क्वांटिटी है करी है और 20 लोकल करी है। ठीक है। तो ये मुझे 100 इस तरीके से शो हो। और जब मैं इंपोर्ट में से 8 क्वांटिटी यूज करूं तो मेरा स्टॉक 92 क्वांटिटी का स्टॉक मुझे ये ब्रेकअप भी दे कि 72 और 20 इंपोर्ट और लोकल में पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस सिनेरियो को कैटर करने के लिए मुझे स्प्लिट वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मैं अपने मटेरियल को मल्टीपल स्प्लिट वैल्यूएशन में तोड़ सकता हूँ। लोकल, इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम अफ्रीका, इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, इंपोर्ट फ्रॉम फला फला। ठीक है। तो मैं एक मटेरियल को दसियों वेल टाइप के अंदर वैल्यूएशन कैटेगरी स्प्लिट वैल्यूएशन के अंदर तोड़ सकता हूँ। ठीक है। मुझे मगर क्या होगा, मुझे हर वैल्यूएशन टाइप के लिए एक वैल्यूएशन क्लास बनानी पड़ेगी, एक अलग से वैल्यूएशन का जीएल बनाना पड़ेगा। उस जीएल को ओबीवाईसी के अंदर उस वेल क्लास के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है। उसके कंजम्पशन का, उसके स्टॉक का, उसके प्राइस डिफरेंस का, इस तरह के तमाम जीएल जो हम नॉर्मली एक बना रहे होते हैं, यानी एफजी का हमारे पास एक जीएल होता है, रॉ मटेरियल का हमारे पास एक जीएल होता है, तो हर वेल टाइप के हिसाब से उतनी मल्टीप्लिकेशन होके वो जीएल्स बन रहे होंगे। ठीक है। तो वो अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है क्योंकि जस्ट इंट्रो है, देना मकसद है। ठीक। तो रॉ मटेरियल के सिनेरियो में हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि इंपोर्ट और लोकल, या यूं कह लें कि टायर जो है वो ब्लैक और ग्रे समथिंग, हल्के से ग्रेइश के ऊपर टायर है। ठीक है। मगर हम उसको एक ही मटेरियल टायर के अंडर में देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल की स्प्लिट वैल्यूएशन होती है। ठीक है। देन हम बात करते हैं एफजी की स्प्लिट वैल्यूएशन की। अच्छा, हम पहले स्प्लिट वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं विदाउट स्प्लिट वैल्यूएशन। ठीक है ना। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब स्प्लिट वैल्यूएशन समझ में आ जाएगा। तो विदाउट स्प्लिट वैल्यूएशन इज पीस ऑफ केक। विदाउट स्प्लिट वैल्यूएशन तो वैसे ही हमें समझ में आता है नॉर्मली ना। अच्छा, अब हम इस कार की बात करते हैं। अब ये कार जो है हमारे पास यूं समझें कि एक कार इस तरह की है कि वो हम अपनी लेटेस्ट मशीनों पे बनाते हैं, न्यू मशीन्स पे बनाते हैं, और कुछ कार जो है वो ओल्ड मशीन्स के ऊपर बन रही होती हैं। ठीक है। जब हमने पहले हमने कंपनी लगाई तो वो हम ओल्ड कार, ओल्ड मशीन्स के ऊपर बनाते थे। ठीक है। फिर हमने कुछ न्यू मशीन्स इंपोर्ट कर ली, और अब हमारी उस न्यू मशीन की कैपेसिटी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मशीन्स किसके ऊपर बनाएं, वो न्यू न्यू कार के ऊपर बनाएं, क्योंकि जब हम न्यू कार के ऊपर बनाते हैं तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। ठीक है।
तो वो उसके ऊपर मेंटेनेंस कम होती है, उन मशीन्स के ऊपर हमें लेबर कम चाहिए होती है, ऑटोमेटिक है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम न्यू मशीन के ऊपर कार बनाएं। मगर हम कार का एक ही मटेरियल ओपन कर रहे हैं अपने पास, और हम ये चाह भी रहे हैं कि जो कार न्यू मशीन से बनकर आए उसकी कॉस्ट हमें अलग से शो हो रही हो, और जो कार ओल्ड मशीन से बनकर आए उसकी कॉस्ट हमें अलग से शो हो रही हो, ठीक है, और उसका स्टॉक भी अलग से शो हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम एफजी की स्प्लिट वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। सेम वही स्प्लिट वेल टाइप बनेगी, वेल टाइप बन के वेल क्लास बनेगी, वेल क्लास, और फिर उसके बाद जीएल्स बन रहे होंगे ओबीवाईसी के अंदर। वो डिटेल है, वो जब हम वो सारी चीजें हम कोर्स के अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। नाउ थर्ड, अब हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, यानी कि अब पहले हम क्या करते थे, हम टायर और कुछ चीजें मिला विला के, वायरिंग और ये वो इस किस्म की चीजें मिला विला के हम क्या करते थे, हम बॉडी बना देते थे, ठीक है। तो अब बॉडी, एक तो ये है कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक बॉडी ये है कि जो हम परचेज कर लेते हैं। भाई, हम नई डिमांड पूरी कर पा रहे, हमारी कंपनी की डिमांड नहीं है, अब हमारे पास 1500 गाड़ियों के ऑर्डर आ गए, हम मैन्युफैक्चर सिर्फ 1000 कर सकते हैं, तो हम 500 क्या करेंगे, हम 500 किसी और वेंडर से परचेज कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कार तो हम नहीं बेचनी है, टोयोटा या एमजी या वट एवर, होंडा, ठीक है। तो कार तो हमने ही अपनी कंपनी के नाम से बनानी है और हमने ही बेचनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बॉडी किसी वेंडर को बोल देंगे कि तुम बना के दे दो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मैन्युफैक्चरिंग वाली बॉडी की कॉस्ट अलग होगी और परचेज वाली बॉडी की कॉस्ट अलग होगी, और इनकी क्वांटिटीज, तो इन दोनों का अलग से ट्रैक रखने के लिए, ये अच्छा, ये इस सिनेरियो में भी ये तो चले, हाँ, एक मुश्किल सिनेरियो हो गया, मुश्किल से मुराद हम मुसीबत में पड़ गए ना कि भाई हमें ऑर्डर ज्यादा आ गया, ठीक है। अगर सिनेरियो ये हो कि हमें बनाने में फायदा है या परचेज करने में फायदा है, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, मैनेजमेंट डिसीजन लेगी किस बेसिस पे, बॉडी तो एक है, ठीक है ना। अगर हम वैल्यूएशन टाइप हमने स्प्लिट वैल्यूएशन नहीं करी, तो हमारी मैनेजमेंट ये कभी भी डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि बॉडी की कॉस्ट हमें हमेशा एक ही शो हो रही होगी। अगर हम इस बॉडी की कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग और परचेज के ऊपर ब्रेक कर दें, तो कल को हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में ज्यादा फायदा है या परचेज करने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एसएफजी की स्प्लिट वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो हम कवर कर रहे होंगे इस लेवल के ऊपर, ठीक है। इस सिनेरियो टू, मिक्स कॉस्टिंग विद स्प्लिट वैल्यूएशन में हम क्या कवर कर रहे होंगे, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का सिनेरियो, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का सिनेरियो, ठीक है। इसके बाद एसएफजी पे हम क्या कवर कर रहे होंगे, ये एसएफजी वाला सिनेरियो जो है वो हम कवर कर रहे होंगे, यहां पर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। सिनेरियो थ्री के अंदर कवर कर रहे होंगे कि भाई कौन सा मटेरियल हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, कौन सा परचेज किया, ठीक है। तो ये तीनों सिनेरियोज हम अपने सिनेरियो टू और सिनेरियो थ्री के अंदर कवर कर रहे होंगे। अच्छा, सिनेरियो टू को मैं एक ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे एफजी और रॉ मटेरियल दोनों हम इसी सिनेरियो टू के अंदर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। सिनेरियो थ्री और सिनेरियो टू जो है वो क्या है, स्प्लिट वैल्यूएशन है, स्प्लिट वैल्यूएशन, ठीक है, विद स्प्लिट वैल्यूएशन है। और ये जो है वो क्या है, विदाउट स्प्लिट वैल्यूएशन है। विदाउट स्प्लिट वैल्यूएशन में क्या है कि हम ये कार की एग्जांपल ले लेते हैं, ये एफजी बन रहा है, एफजी बन तो रहा है ओल्ड और न्यू प्रोसेस से, ठीक है। मगर हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम उसको अलग से ट्रैक करें, ठीक है। यानी हमारे पास प्रोडक्शन वर्जन दो हैं, एक न्यू मशीन का और एक ओल्ड मशीन का। हो सकता है न्यू मशीन पे हमारी एक्टिविटीज कम यूज हो रही हो, ओल्ड मशीन पे हमारी लेबर ज्यादा लग रही हो, यूटिलिटीज ज्यादा लग रही हो, ठीक है। तो कॉस्ट, नो डाउट इससे कॉस्ट जो है ना वो न्यू से 1500 समथिंग या $150 या 150 लाख समथिंग कुछ आ रहा हो, ठीक है। मगर ओल्ड से ये आ रही हो 220, मगर हमें जरूरत नहीं है इस चीज की कि हम इन दोनों को अलग अलग ट्रैक करें, हमें सिर्फ कार देखनी है बस। रॉ मटेरियल एफजी के अंदर हमने फिनिश गुड में सिर्फ कार का स्टॉक देखना है, कार की कॉस्ट देखनी है, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम अलग अलग देखें। ऐसी सूरत में हम सिनेरियो वन कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्स कॉस्टिंग मिक्स कॉस्टिंग
विदाउट स्प्लिट वैल्यूएशन। ठीक है। अब ये मिक्स कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मिक्स कॉस्टिंग का ये है कि भाई देखो, ये अगर कॉस्ट है, ठीक है, इस कॉस्ट का हम कहते हैं कि हम अपनी 80% प्रोडक्शन जो है ना, वो हम न्यू मशीन से बनाएंगे, और 20% प्रोडक्शन जो है ना, वो हम क्या करेंगे, ओल्ड मशीन से बनाएंगे। ठीक है। तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या पड़ेगी? हमारी कार की एवरेज कॉस्ट क्या पड़ेगी? हमारी कार की एवरेज कॉस्ट पड़ेगी 164। यानी 150 भी नहीं, 220 भी नहीं। एवरेज कॉस्ट जो पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? 164। तो दिस 160 इज अ मिक्स कॉस्ट ऑफ कार। ठीक है ना। और ये 80 और 20% क्या है? ये मिक्सिंग रेशियो है। मिक्सिंग रेशियो है। ठीक है। तो वो हम देखेंगे, ये देखें, ये CK94 मिक्सिंग रेशियो है। ठीक है। ये CK91 डेटा फॉर मिक्सिंग रेशियो क्या है कि हम इस कार के दो वर्जन्स बनाएंगे, इन दोनों वर्जन्स को हम इस जगह के ऊपर अटैच करेंगे, मास्टर डेटा फॉर मिक्सिंग कॉस्टिंग CK91 के अंदर, ताकि जब हम सिस्टम को, हम इस कार का कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो खुद ब खुद इनके दोनों वर्जन से कॉस्ट इस मिक्सिंग रेशियो से उठा के ये 164 दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये पूरा जो है ना, वो एक सिनेरियो था। ठीक है। तो मिक्स कॉस्टिंग देख ली हमने इस इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर। स्प्लिट वैल्यूएशन देख लिया कि स्प्लिट वैल्यूएशन क्या है, मिक्स कॉस्टिंग क्या है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, स्प्लिट वैल्यूएशन विदाउट मिक्स कॉस्टिंग। ठीक है। यहां पर हम क्या है कि भाई हमें मिक्स कॉस्टिंग नहीं करनी। अगर हमने मिक्स कॉस्टिंग कर दी तो क्या होगा? हमारा डिसीजन मेकिंग वाला डिसीजन मेकिंग वाला डिसीजन मेकिंग वाला जो फैक्टर था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। हमें तो ये देखना है कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि मैन्युफैक्चरिंग से 1000 की कॉस्ट पड़ रही है या 500 की कॉस्ट पड़ रही है, और परचेज से हमें 800 की कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है ना। तो हमें तो ये देखना है। अगर हमने इसका कोई मिक्स रेशियो निकाल दिया तो फिर वो हम देख ही नहीं सकेंगे। ठीक है। फिर वो हम देख ही नहीं सकेंगे। तो इस डिसीजन मेकिंग के अंदर हम स्प्लिट वैल्यूएशन तो करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और परचेज हमें अलग अलग देखना है, मगर हम मिक्स कॉस्टिंग नहीं यूज कर रहे होते। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मिक्स कॉस्टिंग विद आउट स्प्लिट वैल्यूएशन, मिक्स कॉस्टिंग विद स्प्लिट वैल्यूएशन, और मिक्स कॉस्टिंग, ओ सॉरी, स्प्लिट वैल्यूएशन विदाउट मिक्स कॉस्टिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए एक वैल्यू एडिशन होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कोर्स पूरा करने के बाद जो है वो रिव्यूज़ दें, और अपनी सजेशन भी दे सकते हैं आप मुझे मोबाइल पर, व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। थैंक यू वेरी मच।